पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करता है। आपको बताना है कि यह समझौता किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शंस है 1988, 1972, 1947 और 1950। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा 1988, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल वैगन टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट करें और साथ ही साथ अपने स्टडी ग्रुप में या अपने पढ़ने वाले फ्रेंड के पास इस लिंक को शेयर करें। अभी चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना यानी कि LHP की आधारशिला रखी थी। आपको बताना है इस परियोजना में सम्मिलित राज्यों के नाम। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए है आपका त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक। और आप ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। अगला आपका क्वेश्चन है, RBI ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाया है। आपको बताना है कि इस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है। आपके ऑप्शन से हैं मार्च 2021, मार्च 2020, मार्च 2019 और मार्च 2018। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा मार्च 2018। चलते हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने खाद्य पदार्थों के ट्रांसफेट की सीमा में कटौती से संबंधित आपको सही कथन बताना है। पहला आपका ऑप्शन है कि FSSAI ने ट्रांसफेट की अधिकतम सीमा 5% से घटाकर 3% किया है। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसफेट होगा, ट्रांसफेट को 2023 तक उन्मूलन की मांग की है। और तीसरा आपका ऑप्शन है कि वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें ट्रांसफेट में परिवर्तित करना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुए है कि आपका केवल ऑप्शन ए सही है या 1 और 2 दोनों सही है, 1, 3 या फिर 1, 2, 3 सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, यानी कि आपका ये जो तीनों ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए सही है। फिर आपको बताना है कि किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली बनी है। यानी आपको बताना है कि किस राज्य का जो पहली मुख्य न्यायाधीश है वो हिमा कोहली निर्वाचित हुई है। तो आपके ऑप्शन से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए? आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा आंसर आपका? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में कुल कितनी राशि के बजट का पेश किया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना? 34,83,236 करोड़ रुपए। ठीक है। बजट 2021-20 में रेलवे के लिए प्रस्तावित राशि है। तो आपको बताना है कि 2021 जो बजट पेश हुआ उसमें रेलवे के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। आपके ऑप्शन से 1155 करोड़, 1000 करोड़, 825 करोड़ रुपए या फिर 1025 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1155 करोड़। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि माफ कीजिएगा,
द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि द्वारा जारी 2020 के लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 51वां, 52वां, 53वां या 54वां? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 53वां। फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटित चौरी चौरा कांड की स्मृति में शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई। इस शताब्दी से संबंधित सत्य कथन को आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस है कुछ इस प्रकार। आपको पहला कथन है कि चोरा चोरी घटना ब्रिटिश इंडिया के संयुक्त प्रांत में हुई थी। जो चोरा चोरी घटना थी वो कहाँ पे हुई थी? ब्रिटिश इंडिया के संयुक्त प्रांत में। दूसरा आपका ऑप्शन है कि स्वतंत्रता संग्राम में चोरी चोरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। तीसरा आपका ऑप्शन है चोरा चोरी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो अगर हम देखेंगे तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन आपका सही है और ये हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? डी नंबर के ऑप्शन में, यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन इस क्वेश्चन के लिए सही है। मध्य प्रदेश में सांस अभियान की शुरुआत शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से किया गया है। आपको बताना है कि ये बीमारी किससे संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है निमोनिया, डायरिया, कोरोना या फिर पीलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निमोनिया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तराखंड में हिमस्खलन और बाढ़ की घटना से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रभावित हुई है? आपके ऑप्शन से धौलीगंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा और इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए धौलीगंगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तापीय बिजली परियोजना स्थापित की जा रही है? ठीक है, आपके ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड या केरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के लिए लद्दाख। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन के लिए? लद्दाख। अगला क्वेश्चन है 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है विश्व दुर्लभ दिवस, ये विश्व दुर्लभ नहीं होगा, ये विश्व दुर्लभ रोग दिवस होगा। विश्व दुर्लभ रोग दिवस, राष्ट्रीय नारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्व दुर्लभ रोग दिवस, यानी कि जो विश्व दुर्लभ रोग दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करके एक नया टीवी संसद टीवी के नाम से एक नया चैनल बनाया गया है। आपको बताना है इस चैनल के कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताना। यानी आपको सिंपल बताना है कि संसद टीवी के जो सीईओ है यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनका नाम बताइए। आपके ऑप्शन से राजनाथ सिंह, रवि कपूर, ए सूर्यप्रकाश और संजय कपूर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा रवि कपूर। यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर जो एक नया टीवी चैनल जो संसद टीवी के नाम से शुरू किया गया, उसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसका नाम आपका रवि कपूर है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खिलौना मेला इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन किया गया है। इस मेले से संबंधित सत्य कथन आपको चुनना है। इसका आयोजन कपड़ा यहाँ पे खींचा हो गया है, कपड़ा, शिक्षा और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इस मेले का उद्देश्य देसी खिलौनों की बिक्री को बढ़ाना है। इस मेले का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उद्घाटन जो था इस मेले का वो किसने किया था? श्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। ये तीनों ऑप्शन क्या आपके सही है और ये हमको इस अनुसार मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों राइट सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है नोमैडलैंड, अफ्रीकन लायन, द क्राउन और चीकू रॉय। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोमैडलैंड। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए? नोमैडलैंड। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से
1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 14 फरवरी। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस आपके गलत हैं। जो विश्व वन्यजीव दिवस है वो आपको 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। कौन से वर्ष को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया है? आपके ऑप्शन है वर्ष 2021 को, वर्ष 2022 को, वर्ष 2023 को या वर्ष 2024 को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? वर्ष 2023 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा 4 मार्च। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है केनिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। ठीक है। भारत की पहली महिला डॉक्टर जिनकी जयंती हाल ही में मनाई गई है। आपके ऑप्शन से पद्मावती, आनंदी गोपाल जोशी, कादम्बिनी गांगुली या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आनंदी गोपाल जोशी। अगला मेरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र रामगुंडम ताप बिजली संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन से मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। यानी तेलंगाना में रामगुंडम ताप बिजली संयंत्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है। नासा ने किस ग्रह या उपग्रह की सतह पर इंजेन्युटी नामक हेलीकॉप्टर सफलतापूर्वक उतारने में सफलता पाई है? आपके ऑप्शन से बृहस्पति, मंगल, शुक्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, मंगल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए वित्त सचिव किनको नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि भारत का जो नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए उनका नाम बताना है। आपके ऑप्शंस है टीवी नरेंद्रन, टीवी सोमनाथ, नरेंद्र बत्रा, सुशील कुमार। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका टीवी सोमनाथ। हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए पहला वैक्सीन कॉर्निवैक को विकसित किया है? आपके ऑप्शंस है रूस, चीन, जर्मनी, न्यूजीलैंड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन नंबर बी, रूस। यानी रूस ने अपने देश में जानवरों के लिए भी वैक्सीन बनाया है और ये वर्ल्ड में पहला ऐसा देश है जिसने जानवरों के लिए वैक्सीन बनाया है और उस वैक्सीन का क्या नाम दिया है? कार्निवैक काउ। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि भारतीय कृषि विज्ञानों द्वारा विकसित किया गया MACS 1407 किस फसल की किस्म है? आपको बताना है कि MACS जो कि एक फसल की किस्म है, इस फसल का नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन से गेहूं, बाजरा, सोयाबीन और चावल। तो जो MACS 1407 है ये क्या है? ये आपका सोयाबीन का एक किस्म है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला आपको बताना है कि विश्व स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? 5 मई। यानी 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हाइजीन डे मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने यूको यानी कि यूज्ड कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की आपूर्ति शुरू की है? आपके ऑप्शन है ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम,
इंडियन ऑयल और इंडो बर्मा पेट्रोलियम। तो आपके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल। क्या हो जाएगा सही आंसर आपके लिए? इंडियन ऑयल। यानी कि जो इंडियन ऑयल कंपनी है उसने यूको यानी यूज्ड कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की आपूर्ति शुरू कर दी है। ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 से संबंधित आपका सही कथन का चुनाव करना है। पहला आपका कथन है कुल 64 देशों की सूची में सिंगापुर, स्वीडन और डेनमार्क शीर्ष 3 स्थान पर है। फिर अगला है आपका भारत ने सूचकांक में 43 यानी 43वां स्थान प्राप्त किया है। फिर आपका ऑप्शन से एशियाई अर्थव्यवस्था में ताइवान पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन में आपको सही आंसर बताना है। ठीक है। तो इसके लिए जो मेरा सही आंसर वो है भारत ने इस सूचकांक में 43वें स्थान को प्राप्त किया है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल बी। यानी आप इसमें ऑप्शन गलत है आपका, केवल बी मतलब केवल 2 आपका सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। आगे आपको बताना था कि ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या है। आपके ऑप्शन से हसन रूहानी, इब्राहिम रईसी, अहमद अब्दुल्ला या अब्दुल बद्दुरानी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम रईसी। यानी कि इब्राहिम रईसी को हाल ही में ईरान का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी ने सबसे कम उम्र में शतरंज का ग्रैंड मास्टर खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। आपको उस अमेरिकी भारतीय का आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है अभिजीत गुप्ता, अभिमन्यु मिश्रा, मालवा सुदन, निहाल सरीन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? अभिमन्यु मिश्रा। अगला क्वेश्चन है आपका सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए गठित एक विशेष समिति की अध्यक्ष का किसे चुना गया है? आपका सही आंसर होगा डीपीएस नेगी, अजीत मिश्रा, एनवी रमना और एसए बोबड़े। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजीत मिश्रा। यानी कि सरकार द्वारा एक समिति गठित किया गया है न्यूनतम मजदूरी संबंध किसी भी तरह के चर्चा के लिए, और उसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किनको नियुक्त किया गया है? अजीत मिश्रा को। अगला आपको बताना है कि फ्रांसीसी लेखक डेविड डायोप को उनके किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन से एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, द हंगर कैटरपिलर और नन ऑफ दिस। तो इसके लिए सही आपका आंसर हो जाएगा एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस बुक के लिए जो लेखक है डेविड डायोप, जो फ्रांस के रहने वाले, उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला आपको क्वेश्चन बताना है कि विश्व थायराइड दिवस यानी वर्ल्ड थायराइड डे वो किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से 21 मई, 22 मई, 25 मई या 26 मई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 मई। यानी 25 मई को हर साल विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अभी हाल ही में प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार एरिक कार्ले का निधन हो गया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस बुक को उन्होंने यानी कि एरिक कार्ले ने लिखा है। आपके ऑप्शंस एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द हंगर कैटरपिलर और नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द हंगर कैटरपिलर। इस बुक को किसने लिखा है? एरिक कार्ले ने लिखा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। यानी आपको बताना है कि 23 जून को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो हाँ ये 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, तो ये भी आपका 23 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ये भी आपका 23 जून को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? आपके ऑप्शंस क्या है? आपके ऑप्शंस है अतुल दास, दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और छुईमुई केरकेटा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका कुमारी। ठीक है यहाँ तक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने अनूप चंद्र पांडे को नया चुनाव आयुक्त
नियुक्त किया है। आपको बताना है कि संविधान के अनुसार उनका कार्यकाल कितना होगा। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष तक, दूसरा 62 साल तक, तीसरा 65 साल की उम्र तक और चौथा राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 साल की उम्र तक जो है वो कोई भी चुनाव आयुक्त रह सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।